एक ईमानदार गरीब किसान। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता और बहुत ही खुश रहता था। पूरे गांव में की ईमानदारी के बहुत ही चर्चा थे। उसका एक दोस्त था जो उस गांव के राजा के या सिपाही का काम करता। वह किसान से रोज घर मिलने जाता। एक बार राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा कारीगर चाहिए जो उसके बगीचे के पेड़ पौधों और फूलों का ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर किसान के दोस्त सिपाही ने सोचा कि यह मौका किसान से मित्रता निभाने की, उसे बगीचे में काम पर बुला लूँ। उसका यह सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊँगा जो आपका काम अच्छे से करेगा। सभी राजा ने उस सिपाही को आदेश दिया कि जाओ, कल उसी को काम पे बगीचे में बुलाओ। उस वक्त वह सिपाही अपने दोस्त के पास पहुंचा और उसको बगीचे में बुलाया और किसान ने भी काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया। अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया। सिपाही उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस किसान को बगीचे की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया। राजा ने कहा कि तुम पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे, तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं महीने दूंगा। किसान खुशी खुशी हाँ कर देता है और उसी वक्त से बगीचे में काम करने लग जाता है। किसान बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करता था। कुछ दिन बीत गए। किसान ने बगीचे को बहुत सुंदर हरा भरा बना दिया। राजा को उसका काम बहुत पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे में खुदाई कर रहा था तो ज़मीन के नीचे कुछ महसूस किया। तो उसने खुदाई की तो देखा वहाँ एक बड़ी सी संदूक पड़ी थी। किसान ने वह संदूक बाहर निकाला और खोला तो क्या देखा, वह सोने और चांदी से भरी हुई थी। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए राजा के पास पहुंचा। राजा किसान की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ वहां गया जहां किसान ने खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो वह खजाना तो हमारे परखों का है। हम कई वर्षों से इसे खोज रहे थे। खजाना देख राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा अगले ही दिन किसान से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? किसान बोला, मालिक, मैं इसी में खुश हूँ। राजा इसकी इतनी बात सुनकर और खुश हो गया। किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया। किसान ने राजा की बात मान ली और वो मंत्री बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी भविष्य की कुंजी है।